कोई रिएक्शन भी नहीं देता। हद तो निकल गई तेरी बीवी। एक बियॉन्से को नहीं नचवा पाया अपने इकलौते बेटे की शादी में। मुझे माफ कर दो गंजेड़ी साली। हेलो एंड वेलकम बैक टू ये क्या था, अ सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज और उसके प्लॉट के अंदर ढूंढते हैं प्लॉट होल्स, और अगर कोई होल्स नहीं होते तो हम बना देते हैं जबरदस्ती के, क्योंकि जिंदगी ने अगर हमारी फाड़ रखी है तो हम सबकी फाड़ेंगे। सो दिस वीक आई वॉच्ड सन ऑफ सरदार 2। हाँ, वही मूवीज जिसके रील के ऊपर पहला 2 वाले ट्रेंड्स हो रहे हैं। इसका प्रीटी मच प्रीमाइस है कि हीरो जो है वो पंजाब के अंदर बेस्ड है और उसकी बीवी जो है वो यूके के अंदर चली गई है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, वो वहां जाता है, मृणाल ठाकुर के ग्रुप के साथ मिलता है, उसकी बेटी की शादी कराने के चक्कर में उनके पसेड़े में पड़ जाता है। इन अ नटशेल की सबकी शादियों की लगी पड़ी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत होती है एज यूजुअल 10 मिनट के गाने के साथ, क्योंकि स्टोरी गई पहला तू दूजा तू लेने। सो द होल गाना इज अबाउट वो अपनी बीवी के साथ घूम रहा है, बच्चे हो गए हैं, 2 जुड़वा हुए हैं, एंड वो जाके अपने बच्चों के साथ परेड देख रहे हैं। बेसिकली अ हैप्पी मैरिड लाइफ, जिसके अंदर फॉर सम रीजन एट सम पॉइंट अजय देवगन इन द मिडल ऑफ खेत इज ऑन घोड़े। कौन से गन्ने के खेत में घोड़े दौड़ाए जाते हैं? चलो मज्जों के ऊपर आ रहा होता तो समझ आता। कड़े निकाल के ऐसे वाले स्टेप्स। इस मूवी का जो भी कोरियोग्राफर था वो पक्का नोटिस पीरियड पे था, क्योंकि उसने बिल्कुल उतनी मेहनत डाली है हर स्टेप बनाने में। एंड इतने बड़े गाने के बाद ऐसे अजय देवगन जो होता है वो उप्स, ये तो सपना था, कुछ ज्यादा डिटेल्ड नहीं था। इसका सपना भी रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था। बड़े लोग बड़े सपने, बड़े तो गरीब है वैसे भी इस मूवी में। बेसिकली ही इज वेरी सैड बिकॉज ही इज स्टेइंग इन हिज गांव इन पंजाब, और इसकी बीवी जो है लंदन जाके मस्त से मजे कर रही है, क्योंकि इस बेचारे का वीजा नहीं आ रहा। रिलेटेबल, मेरा भी नहीं आया था भाई। और यहाँ पे ना अजय देवगन का एक डायलॉग है कि 11 साल कम नहीं होते, उंगलियां कम पड़ जाती हैं गिनने में। ऋतिक रोशन से पूछो। Somebody tell him counting ऐसे नहीं करते। 1 2 3 4, इसको किसी ने पहाड़ा नहीं सिखाया लाइफ में। देन रात को सोते टाइम ऐसे उसको बीवी की कॉल आती है कि फाइनली वीजा लग गया, एंड नाउ ही फ्लाइज टू लंदन, एंड जहां पर इसकी बीवी देख को इसको खुश नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे हैंडशेक करती है। हद तो निकल गई तेरी बीवी। नेक्स्ट सीन में वो आके घर पे आके बताती है मेरे को डिवोर्स चाहिए। बंदे को सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया। थोड़ी सी भूमिका तो बना बहन, लॉन्ग डिस्टेंस है, तुमको यहाँ की परमानेंट नहीं मिलेगा। शी इज जस्ट लाइक आई वांट अ डिवोर्स, एंड देन शी हैज द ऑडेसिटी टू से कि प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। बहन, एक तो तूने उस बेचारी की टिकट का पैसा बर्बाद कराया, इंडिया ही आना पड़ेगा डिवोर्स लेने के लिए। पॉइंट ये था कि इसकी बीवी को अजय देवगन को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना था। ऐसे हार्ट ब्रोकन होकर वहां से चला जाता है। ऐसे गांव की जगहों पे से बोल देते हैं कि ओ कभी भी तुम यूके आओ तो हमारे घर आ जाने। ये एक दोस्त के जाके घर पे बस जाता है। नाउ पैरेलल स्टोरी लाइन में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मृणाल ठाकुर और उसके गैंग से। ओके, नाउ दीज पीपल आर बेसिकली एंटरटेनर्स एंड डांसर्स जो कि फंक्शंस पे जाके नाच गाना करते हैं इन यूके। ऑल ऑफ देम स्टे एट अ लोकेशन व्हिच वेरी क्लियरली लुक्स लाइक अ गत्ते का बना हुआ सेट। यूके के अंदर इतना स्पेस है, इनके पास लिविंग रूम इनका इतना बड़ा है। 2 वो है नाच गाने वाली है, जिसमें से वन ऑफ देम इज अ ट्रांस वुमन बिकॉज़ representation matters। लेकिन are we gonna cast actual trans people? No। एंड देन है चंकी पांडे, जो कि मृणाल ठाकुर का अपेरेंटली हस्बैंड है, एंड चंकी पांडे की पहली शादी से बेटी। ठीक है, दिस इज द सर्कल। एट दिस पॉइंट राइटर रियलाइज्ड कि ओह नहीं बाबा, बहुत स्टोरी दे दी, तो हम क्या करेंगे, गाना। शादी के अंदर नाच रहे हैं, जहां से चंकी पांडे भाग जाता है, किसी रशियन के साथ भाग गया। पहली बात तो इसको रशियन मिली कैसे। So now we cut to मृणाल ठाकुर का पति भाग चुके हैं, so she is also single, और इसके वाली बीवी ने भी बोला डिवोर्स चाहिए, तो he is also single, so now it's time to मिलाप। गंदे दिमाग। तो मृणाल ठाकुर के फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम तेरे को किसी लड़के से मिलवाने भेज रहे हैं, एंड जो इसका फ्रेंड होता है अजय देवगन का, वो बोलते हैं मैं तेरे को लॉयर से मिलवाने भेज रहा हूं। बट बेसिकली कंफ्यूजन होती है, दीज पीपल एंड अप क्रॉसिंग पाथ्स, एंड नेक्स्ट सीन के अंदर सीधा अजय देवगन इसके घर पे मूव हो जाता है। तो नाउ अजय देवगन इसके घर पे शिफ्ट हो चुका है एज किराएदार, एंड इसकी जब भी बेबे का फोन आता है तो ही इज नॉट पिकिंग अप बिकॉज क्या बताए कि बीवी ने डिवोर्स दे दिया मेरे को। तो मृणाल ठाकुर अपना एक शीट मास्क लगा के इसकी मां से बात करती है, और इसकी मां को शक भी नहीं होता। नाउ जो मृणाल ठाकुर की जो स्टेप डॉटर है ना, शी इज इन लव विद दिस वन वेरी रिच गाय। वो प्रपोज करने आ जाता है सड़क के ऊपर, ऐसे आग लगा के विल यू मैरी मी लिख के। लंदन की सड़कों के ऊपर ये लोग धमाके करते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, और कोई पुलिस नहीं आती, और इनका कोई मतलब पड़ोसी बाहर भी नहीं आता।
तो अब क्या सीन है, वो जो अमीर लड़का है ना जिससे इसकी बेटी को शादी करनी है, उसकी फैमिली इज वेरी 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 अल्ट्रा रिच, ओके, एंड वो ऐसे बहुत उसूलों वाले हैं, लेकिन उनका बिजनेस मुझे समझ नहीं आता इस मूवी में, क्योंकि उनके पास अपेरेंटली 1.5 लाख भेड़े हैं एंड उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी है, जिससे समझ आ जाता है कि कुछ तो 2 नंबर का काम करते हैं, बट स्टिल वो बहुत उसूलों वाले हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो पूरा मृणाल ठाकुर का ऐसे जो ग्रुप है ना, these people are Pakistanis, और लड़के की जो फैमिली है those are like Hindustan Zindabad about like every possible occasion that they get, so now they will never marry their son with somebody who's Pakistani। वो कभी नहीं मानेंगे कि ये लोग डांसर्स हैं और ये लोग नचनिया टाइप्स हैं। लड़के को पता था कि ये इसकी पूरी फैमिली नाचने गाने वाली है, तो लड़के को पता नहीं था उसका बाप किस चीज के लिए मानेगा और किस चीज के लिए नहीं मानेगा। जो बेटी है मृणाल ठाकुर की, वो लड़के को कन्विंस करने की कोशिश करी कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, बट लड़का इज लाइक नो नो प्लीज यू नो अपने बाप से मिलवा दे। बेसिकली अब ये क्या प्लान करते हैं कि हम अजय देवगन को, क्योंकि वो किराया तो दे नहीं रहा, तो कुछ तो काम करे, तो इसीलिए उसको हम फेक बाप बनवा के उसकी फैमिली से मिलवा देंगे, ठीक है। फालतू में फेंक दे कि मेरा जो बाप है वो कर्नल है एंड आर्मी से है। हालत तो देख, कर्नल्स का रॉब होता है। वैसे मृणाल ठाकुर को अपनी बेटी से कोई प्यार लगाव नहीं है, क्योंकि यू नो थर्ड पार्टी बेटी है, लेकिन इसके कांड के अंदर ये शामिल हो जाती है। ऑल्सो इसमें एक सीन है जिसमें अजय देवगन ऐसे 2 बैग्स दिखाता है, मैं अभी शॉपिंग करके आया, कुछ ग्रोसरीज लेकर आया, जिसमें ही ब्रिंग्स लाइक द बड़ी वाली जो लंबी वाली ब्रेड होती है, ओके, पता कितनी महंगी आती है, कोई वहां जाके ऐसे गांव वाला नहीं लेकर आएगा। तो नाउ ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम बेसिकली उनको फुद्दू बनाएंगे, क्योंकि वो तो दूध पीते बच्चे हैं उसकी फैमिली सामने वाली, 1.5 लाख भेड़े हैं, बट वो उनका दिमाग भी भेड़ों वाला ही है, उनको समझ ही नहीं आएगा। अब जो लड़के वाले हैं वो लड़की का हाथ मांगने के लिए घर आते हैं। लड़के वालों की फैमिली ऑफ कोर्स इज अ लिटिल स्केप्टिकल कि ये कर्नल है, तो उससे फालतू की चीजें क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब टेल अस अबाउट लाइक फाइट सीक्वेंस एंड स्टफ। और जो अजय देवगन है वो बॉर्डर मूवी की स्क्रिप्ट सुनानी शुरू कर देता है। फास्ट फॉरवर्ड बेसिकली ये इसको पागल बना के इसकी फैमिली को भेज देते हैं कि हाँ ठीक है अब शादी होगी। अजय देवगन इज स्कैर्ड अबाउट द फैक्ट कि उसको शादी करने के लिए दूसरे ऐसे स्टेट में व्हाटएवर जाना पड़ेगा, ही इज स्कैर्ड ऑफ द फ्लाइट। तो दे आस्क तू इंडिया से कैसे आया, तो ये बोलता है कि मैं अफीम चाट कर आया। इसका बैगेज क्लेम करते टाइम इमिग्रेशन किसी को शक नहीं हुआ, तो ये सोचते हैं कि पॉपी फ्लावर्स जो होते हैं उसी से तो अफीम बनती है। अब वो कहां मिलेंगे? अंग्रेज लोग मरने के बाद अर्थी के ऊपर चढ़ाते हैं, तो हम अर्थी से उठाएंगे। आई डोंट नो मुर्दे पे धतूरा क्यों चढ़ा रहे हैं। मतलब हमारे कल्चर में तो जिसकी डेथ हो जाती है उसको जाने के लिए ऐसे खाना देते हैं, ऐसे मंजी देते हैं और ऑल ऑफ दैट स्टफ, यू नो, सो दैट द जर्नी इज इजियर। अंग्रेजों में धतूरा देते हैं and they managed to fly private to that place जहां पे इनकी शादी होने वाली है। तो अब जो लड़के का बाप है ना, वो इन लोगों को अपनी फैमिली की पूरी बैक स्टोरी बताता है। तो जो रवि किशन थे उनका बेसिकली जो पापा थे, ही वाज अ प्ले बॉय, ही केम टू लंदन, तो यहाँ पे आके उसने गोरी रशियन को फंसा लिया, तो बेसिकली 3 मम्मियां हो गई एंड दे हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द इंग्लिश मम्मी, पोल डांसर, ओके। आई एम प्रीटी श्योर इस एक्ट्रेस को स्टोरी का कुछ पता नहीं था। इसकी वजह से जो रवि किशन है, इन सब के अंदर क्या इंप्रेशन है कि ये जो नचनिया लोग होते हैं, जो ऐसे डांसर्स होते हैं, ये रिश्ते तोड़ देते हैं। तो अब क्या है, मृणाल और जी सारे लोग ना फिर से गए हैं कहां? शॉपिंग के लिए। इनकी शॉपिंग ही नहीं, पता नहीं कौन सी अंबानी की शादी में नाच लिया इन लोगों ने कि वन टाइम पेमेंट इतनी हैवी हो गई है कि ये शॉपिंग ही करते जा रहे हैं। अजय देवगन है वो घर पर है, नीचे जाता है एंड ये किससे मिलता है? जो अंग्रेजी बेबे है, और वो इंग्लिश बेबे इसको आउट ऑफ नोवेयर पोल डांस दिखाने लग जाती है। वैसे ये बोल रहे थे कि नाचने वाले जो होते हैं वो घर तोड़ते हैं, और इनके घर के अंदर ही पोल डांस बना। तो जो बेबे है वो डांस करते करते ऐसे गिरती है और वो फोल्ड होके मर जाती है। आई एम नॉट मेकिंग इट अप। सब ऐसे मातम मना रहे हैं। टर्की प्लेबॉय दादाजी जो थे वो भी यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पे एक थर्ड स्टोरी लाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर इज दिस गाय, ही डजंट वांट कि जो रवि किशन है उसके बेटे की शादी ऐसे नचनिया से हो, क्योंकि इसका चक्कर था किसके साथ? रवि किशन की बीवी के साथ। बट नाउ ये लोग ऐसे प्लान के साथ आते हैं कि अब बुढ़ा जो है वो तो शादी नहीं करवाने देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम देंगे अफीम। बुड्ढी की कब्र से ही पॉपी फ्लावर्स चुरा के एंड ये जो है उसकी चाय बना के बुड्ढे को पिला देते हैं। ग्रेवयार्ड से बाहर भी सप्लाई मिलती होगी। बुड्ढा सडनली हैज अ चेंज ऑफ हार्ट। एक तो इनकी माल हिट भी इतनी जल्दी होता है एंड ये बुड्ढा बोलता है कि नहीं है वो तो नेचुरल डेथ थी, तुम करो शादी की तैयारी। अब शादी है बहुत बोरिंग टाइप की अपेरेंटली, जिसमें कोई नाच गाना नहीं है, डांस नहीं है, विच आई डोंट गेट इट, बिकॉज जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो अपनी शादियों के अंदर नाच गाने वालों को बुलाते हैं। अंबानी, मैंने उसने तो बियॉन्से को नचवा दिया था। क्या फायदा ऐसी 1.5 लाख भेड़े होने का, एक बियॉन्से को नहीं नचवा पाया अपने इकलौते बेटे की शादी में है?
टल्ली होके क्या करते हैं सारे के सारे, अपने बियर दे बिच नचदा फिरे, ऐसे ऐसे करके डांस करती है। तो जो लड़के का बाप होता है, अरे वो बोलता है अरे ये कैसे कैसे नाच रही है, क्योंकि नाचना तो मतलब ऐसे, ओ माय गॉड। ये समझ आ रहा है कि वो अब समझी है तेरे। इतने के अंदर अजय देवगन अपने मम्मी को कॉल करता है, मम्मी बोलती है कि मुझे पता था कि वो जो मास्क लगा के बात करी थी वो नहीं थी, तेरी बीवी वो कोई और थी। एंड मम्मी ने बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग मारती है, तेरे से अपना घर तो बसा नहीं, तो दूसरे का घर बसा रहा है। एंड शी इज ट्राइंग टू बी सेंटिमेंटल बट लोकी इट्स अ ताना। अजय देवगन कम्स एंड पूरा भाषण देते हैं कि क्या हो गया, इतने सारे कल्चर के अंदर हमारे में हर चीज में म्यूजिक है एंड डांस है एंड ये है एंड वो है। खुद तो तुम पूरी मूवी के अंदर यही कर रहे हो, वो कौन सा स्टाइल था, वो तो बचाता नहीं था तुम्हारा। तो इतने सब के अंदर जो दादाजी है ना, उनका नशा कम हो रहा है, तो ही आस्क्स फॉर द सेम चाय। दे गो टू अ ग्रेवयार्ड अगेन टू कलेक्ट पॉपी फ्लावर्स एंड देन दे शो कि ऐसे सारी आत्माएं जो हैं वो ऐसे कब्र से बाहर निकल रही हैं, पहला तू दूजा तू, और वो पीछे ही कर रहे हैं। फिर अब अगले दिन हो रहे हैं मोर फंक्शंस ऑफ द शादी। ओके, तो रवि किशन होता है वो अजय देवगन को बोलता है कि तुम ना गोली चला के दिखाओ, अगर तेरे को इतना कंफर्म करना है कि वो कर्नल है या नहीं है, तो एक अपनी अप्रोच लगा के इंडिया के अंदर पता करवा ले। आजकल तो ऑनलाइन पता चल जाता है, उसको बोल अपना आईडी दे, डिजिटल इंडिया। टैंक चलवा रहा है, उससे गोलियां चलवा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर हर बंदे को टैंक चलाना नहीं आता होगा, इवन इफ दे आर इन आर्मी। तो अब फाइनली शादी हो रही है। जो चंकी पांडे है वही इस शादी के अंदर गाना बजाना करने के लिए आया है। अब इस पॉइंट पे मृणाल को चुपचाप जाके अपने समधी को बोलना चाहिए था कि ये जो म्यूजिक वाला है किसी लड़की को छेड़ रहा है, इसको बाहर निकलवाओ। सिंपल। ये जाकर उसके जाके बोलती है कि देखो तुम्हारी बेटी का घर बस रहा है, चुपचाप तुम तो छोड़ के चले गए थे। वो वैसे ही लालची इंसान है, दिस पॉइंट तुमको ब्लैकमेल करेगा भाई कि मेरी बेटी का घर बस रहा है अमीर खानदान के अंदर, मतलब मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं तभी मुंह बंद रखूंगा भी। चंकी पांडे ये रिवील कर देता है दैट ये जो है वो मृणाल का असली पति है और ये बेटी इसकी है। तो मृणाल जो है वो रवि किशन को साइड में ले जाके बोलती है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह था, बट जाने दो ना बात को। अब सेम पॉइंट पे अजय देवगन जो है, इसकी बीवी जो थी वो भी शादी में टपक पड़ती है कि नहीं मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तुम मुझे इतनी आसानी से प्रॉपर्टी नहीं दोगे, तुम कमीना मुझे छोड़ के भाग गया। बहन, हद होती है गोल्ड डिगिंग की, तुम तो गोल्ड एक्सकेवेशन कर रही हो एट दिस पॉइंट। अजय देवगन जाके रवि किशन को बोलते कि मेरा भी ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल था। बेसिकली चंकी पांडे सबका भांडा फोड़ देता है कि अरे ये तो पाकिस्तानी है सारे के सारे। एट दैट पॉइंट ओनली अजय देवगन की जो बीवी होती है वो माइक लेके बोल देती है ये कर्नल नहीं है। रवि किशन की बीवी के साथ जिसका पहला वाला अफेयर था शादी से पहले, वो आ जाता है यहाँ पर। ये रिवील होता है कि अल्टीमेटली जो ये लड़का था वो भी रवि किशन का अपना बेटा नहीं है। तो अल्टीमेटली ऐसे फिर अजय देवगन आके ऐसे लेक्चर देता है कि बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं, शादी करने दीजिए। लड़के का जो एक्चुअल बाप था जो यहाँ पे शादी तुड़वाने आया था, ये तो इस इंटेंशन के साथ आता है कि नहीं ये तो नचनिया वाले हैं तो इनके में शादी नहीं करनी है, राग में राग मिला के ये भी हाँ बोल देता है, बिना कन्विंस करे ही कन्विंस हो जाता है। तो अल्टीमेटली रवि किशन कन्विंस हो जाता है एंड ही सेज कि अब हमने तो डिसाइड कर ही लिया, तो आप भी सरदार जी डिसाइड कर लो कि आप किस तरफ जाने वाले हो। यू नो, मतलब ऐसे मृणाल है जो आपकी असली वाली बीवी आ गई है, यू नो। अजय देवगन टर्न्स अराउंड और इसकी असली बीवी के ऊपर शैंडलियर गिर जाता है पूरा। बट द फनी पार्ट इज कि इसके ऊपर शैंडलियर गिरा है, nobody even flinches। कोई रिएक्शन भी नहीं देता, एवरीबॉडी इज लाइक शैंडलियर के नीचे दब गई, कैजुअल। Ajay Devgan right in this moment is shown that decides to go with his actual wife and मृणाल को obviously ऐसे दिल टूट जाता है। मतलब मृणाल सैड होती है कि हाँ इसने मेरे और जो कि हट्टी कट्टी खड़ी है यहाँ पे उसके बीच में और एक और औरत जिसके ऊपर पूरा शैंडलियर गिर गया है 5 किलो का, जिसके सर से खून निकल रहा है, हम दोनों के बीच में उसने उसको चूज किया। बंदी मुर्दा हो जाएगी। मेरे को लगता है मृणाल को उसकी कमर से भी पॉपी फ्लैट चढ़ाने थे, गंजेड़ी साली। ऑल ऑफ देम आर बैक टू देयर फ्लैट। अब तुम्हारी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो गई है, राइट? ऐसे उनके पास 1.5 लाख भेड़े हैं, राइट? तो व्हाई हैवंट दे रियली इनवाइटेड यू टू जस्ट स्टे विद देम? बिकॉज़ उनको पता है मुर्दे के ऊपर से पॉपी फ्लैट चढ़ाकर गंजेड़ी साले खाते हैं ये लोग। And basically we show कि अजय देवगन जो है वो आ जाता है and then he says that you know as सरदार I was trying to, it was my first to help her first as any human। तो ये इसको प्रपोज करता है वैसी आग जलाकर, और फिर जिस गाड़ी के अंदर आया उस गाड़ी में से ऐसे पेट्रोल निकल रहा है, तो उस आग से पीछे से गाड़ी फूट जाती है। Ultimately the movie concludes here. Guru Randhawa comes and everybody collectively does
इट्स अ फन फैमिली एंटरटेनर। मैंने बहुत सारी बकवास करी है, आई नो। देखो मैं पूरी मूवी की जो ऐसे मारता हूं, दैट्स द होल एसेंस ऑफ दिस सीरीज, ओके? इट्स नॉट अ रिव्यू। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, वरना मैं तुम्हारे सपने के अंदर आके करूंगा पहला तू, दूजा तू, तीजा तू। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट वीक।